प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं पास उसके। हर एक आँख उसे देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको प्रेमी सलाम। पहला यूहन्ना अध्याय 4 कलम 13 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 to 17 हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देखा भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहते हैं वो परमेश्वर में बना रहते हैं और परमेश्वर उसमें बना रहते हैं। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत आयत आशीष ढेर दे। प्यारो, परमेश्वर के प्रेम की वर्णन इन भागों में और एक बार पवित्र आत्मा दिखाई देते हैं। हम किस प्रकार जानते हैं परमेश्वर के प्रेम। परमेश्वर के प्रेम जानने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। 14 कलम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता के भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेजा और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेम है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में 3 अध्याय 16वीं पद में ऐसा बताते हैं, परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया, उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। और ये गवाही यूहन्ना और सारे प्रेरितों हमको देते हैं और इस गवाही हमारे जीवन में पूर्ण रीति से होने के लिए हम उस प्रभु को कलम 15 में, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहते हैं और वह परमेश्वर में। प्यारो, जो कोई परमेश्वर के सच्चाई को, जो उद्धारकर्ता मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उसमें बना रहते हैं, वह परमेश्वर में। ये कितनी अद्भुत और धन्य बात है। परमेश्वर इम्मानुएल हमारे साथ है, हमारे में है, हम उसमें है। परमेश्वर के साथ इस प्रकार मनुष्य रहने के लिए और परमेश्वर हमारे जीवन में रहने के लिए हमारे में किसी प्रकार की ताकत नहीं है और किसी प्रकार की सद्गुण सत्स्वभाव नहीं है और पवित्रता नहीं है। हम जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर तंबू में रहने के लिए
उसका संदूक रखने के लिए अति पवित्र स्थान, और वर्ष में हर साल एक बार केवल महायाजक प्रवेश कर सकते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए और परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होकर आराधना करने के लिए साल में एक बार बहुत बलियों को चढ़ाकर, अपने लिए और इस्राएल के लिए बलि चढ़ाकर महायाजक वर्ष में एक बार अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हक है। प्यारो, वो भी कितनी डर के साथ। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसमें उस व्यक्ति में परमेश्वर वास करते हैं और उस व्यक्ति परमेश्वर में वास करते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है प्यारो। ये बात हमारा जीवन में हम महसूस करते हैं, उसने हमारे लिए दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। कलम 13 में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बना रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्यारो, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा। कितना प्यारा है प्रभु। हमारा पिता अपने पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा और उस उद्धारकर्ता को अपने हृदय में हम स्वीकार करने के लिए, हमारे हृदय में काम करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के उस बलिदान के द्वारा उस पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। पवित्र आत्मा जिस हृदय में रहते हैं वहाँ मसीह रहते हैं। जब हम उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारे आत्मा को मुद्रांकित करते हैं, परमेश्वर का संतान बनाते हैं, परमेश्वर का एक अधिकार हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। हम महसूस करते हैं हम परमेश्वर का है। प्यारो, आज सुबह ये धन्य प्रेम के लिए, परमेश्वर की इस बड़ा प्रेम के लिए, हम उस परमेश्वर में रहने के कारण और परमेश्वर हम में वास करने के कारण, हम में बने रहने के कारण, हमारा प्रभु का, परमेश्वर का केवल उनका प्रेम है। प्यारो, ये धन्य प्रेम और आगे हम पढ़ते हैं कि 17 कलम में, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो। प्यारो, देख लीजिए, न्याय का दिन आ रहे हैं। एक समय ऐसे है, परमेश्वर के प्रकोप के कारण हम डर के मारे जीते थे, परमेश्वर के कोप की संतान थे हम नरक के लायक थे। लेकिन अभी उस न्याय का दिन हमारे में से दूर हो गया। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसे वह हमारे उस दंडाज्ञा को दूर कर दिया, हमें न्याय का दिन हियाब मिला। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे में रहते हैं, परमेश्वर के पुत्र हमारे हृदय में रहते हैं, पिता हमारे में वास करते हैं, तो हम न्याय के दंड के लिए योग्य नहीं है। हमारा दंड दूर हो गया, हियाब हमारे हृदय में आया। इसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना के द्वारा बताते हैं, हमारा न्याय दूर हो गया। ये परमेश्वर का प्रेम की सिद्धता है, संपन्नता है। संपूर्ण प्रेम परमेश्वर का हमारे जीवन में इस प्रकार प्रकट होते हैं। हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में आने के लिए, पिता अपने हृदय में वास करने के लिए, हम पिता में रहने के लिए, और न्याय के दिन पूरा हियाब के साथ हम पिता के उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया उस महान प्रेम के कारण। यहाँ एक और कलम ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही हम संसार में हम भी है। हाँ प्यारो, आज प्रभु हमारे मसीह जिस प्रकार पिता के सम्मुख
और उसके दाहिने में बैठ रहा है, उस प्रकार आने वाले समय में उस न्याय के दिन हम भी पिता की उपस्थिति में हियाब के साथ खड़ा होने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमारे ओर सिद्ध हो गया। आज सुबह प्यारो सोच लीजिए, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का इस प्रेम मसीह के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में मेरे हृदय में पूर्ण रीति से प्रबल है? ये सवाल पूछकर प्रभु हमारे जीवन में उसके आत्मा के द्वारा कार्य करें। अगर हम इस प्रभु को स्वीकारा नहीं, हम प्रभु का नहीं है, हम ये परमेश्वर के प्रेम से वंचित हैं। प्रभु कभी हमारे जीवन में ऐसा ना होने दे। हम उसका खास उसके संतान होकर, आनंद जीवन की भागीदार होकर, उद्धारकर्ता को स्वीकार करके उसके राज्य में प्रवेश करें। न्याय के दिन हियाब के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।